हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज देखेंगे दिल्ली सल्तनत से टॉप टॉप 14 प्रश्न दोस्तों, जो आने वाले आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं को सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक था? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद गजनबी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न पर है, महमूद गजनवी सभी आक्रमणों में 1000 ईस्वी से 1026 के बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था दोस्तों मोहम्मद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है। ये भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। मोहम्मद गजनवी भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। ये भी काफ़ी VVI दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहम्मद गजनवी की भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य था मूर्तियों को तोड़ना और मंदिरों को लूटना था। इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी निम्नलिखित में किस ग्रंथ की रचना की थी? जो अल बरूनी था वो किताब उल हिंद ग्रंथ की रचना की थी। उसमें भारत पर आक्रमण करने मोहम्मद गजनवी जिस समय आया था। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, दिल्ली सल्तनत की दरबारी क्या थे? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो इसका दरबारी भाषा थी फारसी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, काफ़ी VVI प्रश्न ये सब फ्रेंड, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो आगरा नगर की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं फ्रेंड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा, ताकि कमेंट बॉक्स में देखेंगे कितना सही आप सब करते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हुई थी? इसका कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी घोड़ा से गिरकर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, तराइन की पहली लड़ाई 1191 में निम्नलिखित में किसके बीच हुई? तराइन की पहली लड़ाई 1191 में मोहम्मद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। ये काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में, काफ़ी बार, कम से कम ये 17-18 बार पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना महत्व। अब पूछे दोस्तों कि मोहम्मद इस युद्ध में विजय कौन हुआ है? दोस्तों, इस युद्ध में मोहम्मद गजनवी का विजय हुई, पराजय पृथ्वीराज चौहान के हुआ। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में किस खलजी शासक दिल्ली में राज सिंहासन पर बैठने के लिए ससुर की हत्या कर दी थी? तो ये था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दिल्ली के शासन पर बैठने के लिए अपने ससुर का हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान थी दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान बेटी थी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों में देखभाल के लिए निम्नलिखित में किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो जनरल का नाम था दोस्तों इल्तुतमिश का उसी का बेटी था रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलों ने आक्रमण किए थे दोस्तों? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोलों ने आक्रमण किया था। मंगोलो एक देश है दोस्तों, वहाँ के बार सबसे ज़्यादा आक्रमण किया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स,
तराइन के द्वितीय युद्ध किसको पराजित किया है? तराइन के द्वितीय युद्ध किसके पराजित किया दोस्तों? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड, सन 1329 से सन 1330 के बीच किसके तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा का यानी टोकन करेंसी का प्रचलित थी? 1329 से 1330 में ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में था। तांबे के सिक्कों का परिणाम स्वरूप प्रचलित मुद्रा सांकेतिक टोकन करेंसी प्रचलित था काफी। अगला प्रश्न है फ्रेंड, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया? दिल्ली का किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। अगला प्रश्न है फ्रेंड, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक था दोस्तों ये बहलोद लोधी था। बहलोद लोधी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि किसे दिया जाता था दोस्तों? तो ये दिया जाता था कुलीन को दिया जाता था इनाम भूमि दान में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक जो दिल्ली राज करने के लिए प्रथम महिला शासक थी। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम शासक जो दिल्ली पर राज करने के लिए प्रथम महिला शासक थी तो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत पर पराजित करने का प्रयास किया है? दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत पर पराजित करने का प्रयास किया था? तो दिल्ली का प्रथम शासक था दोस्तों ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसका सही आंसर हो जाएगा।